नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य डॉक्टर मोहित तबार आज आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाता हूँ, जिससे आप अपने आप का आकलन कर सकते हैं कि आपको इस संसार में किस मूल्य में, किस रेट में बिकना है, या आपकी मेहनत का कितना आकलन आपको करना है। तो चलो हम शुरू करते हैं कहानी। एक बार क्या होता है, एक गरीब आदमी रहता है। वो क्या करता है, रोज़ जंगल को जाता है और लकड़ी काटता है और उस लकड़ी को शहर में बेच के आता है। उसको जो भी पैसे मिलते हैं उससे उसका घर चलता है। लेकिन क्या होता है, वो काफ़ी दिन से यही सब कर रहा था, लेकिन वो उसके यहाँ एक दो बच्चे हुए, उसका खर्चा बढ़ा और खर्चा बढ़ गया तो उसका घर चलाने में भी उसको समस्या होने लगी। फिर क्या वो करता है, रोज़ यही करता है, लेकिन उसके घर का जो परिवार का पालन पोषण भी उस कमाई से नहीं हो पा रहा था, तो बहुत निराश हो गया। तो एक दिन नदी किनारे जाता है, सोचता है ऐसी ज़िंदगी से तो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। तो वो नदी में डूबने के लिए जाता है, तभी एक वहाँ पर साधु जी आते हैं। तो साधु जी उससे बोलते हैं, क्या हो गया बच्चा, क्यों निराश हो? बोलता, महात्मा जी, मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मैं जंगल से लकड़ी काटता हूँ, शहर में बेचता हूँ, उसका उचित दाम नहीं मिलता मुझे, और उसके बाद मेरे घर परिवार भी बढ़ गया है, उसका खर्चा मुझसे नहीं उठ पा रहा है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं क्या करूँ ऐसी ज़िंदगी से? इससे अच्छा तो मैंने सोचा आत्महत्या कर लेता हूँ। तो साधु जी उसको बोलते हैं, आपको मैं एक वस्तु देता हूँ, ये बहुत बहुमूल्य है और इसका उचित से उचित दाम अगर आपको मिलता है तभी आप इसको किसी को देना। तो कल जाइए और इसको बाज़ार में बेच के आइए, जो सबसे ज़्यादा दाम देगा उसी को आपको ये वस्तु देना है। तो वो साधु महात्मा जी की बात मानता है और उस वस्तु को लेता है और बाज़ार की ओर अगले दिन सुबह नहा धो के निकल जाता है। फिर वो क्या करता है, सबसे पहले एक सब्जी वाला उसको दिखता है। तो सब्जी वाले के पास जाता है, भाई साहब आप इसको लेंगे क्या, ख़रीदेंगे क्या? तो वो बोलता है, दिखाइए क्या है। उसने देखा चमकदार कुछ पत्थर है, तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है, आपको क्या चाहिए? बोलता, आप क्या देंगे इसके लिए? तो बोले, ले लीजिए कुछ सब्जी ले लीजिए, आलू टमाटर मिर्ची धनिया, और उसको 50 रुपये दे देता है। उसको लगता है ये मुझे सब्जी दे रहा है, 50 रुपये भी दे रहा है, हो सकता है ये बहुमूल्य वस्तु हो। तो वो क्या करता है, बोलता नहीं अभी मुझे नहीं बेचना है, मेरी वस्तु मुझे वापस दे दीजिए। तो वो फिर थोड़ा और आगे जाता है, तो उसको एक किराना जो है स्टोर मिलता है। तो किराने की दुकान के पास जाता है, राशन की दुकान पे, तो उसको देता है। तो राशन वाला उसको बोलता है, बोले ये क्या है? बोले मैं इसको बेचना चाहता हूँ, आप इसको खरीदेंगे क्या? बोले खरीद लेंगे। वो देखता है चमकदार पत्थर है, अच्छा है, हो सकता बहुमूल्य हो। तो वो बोलता है क्या चाहिए आपको? बोले कुछ राशन दे दीजिएगा। तो उसने 1 किलो चावल, दाल, शक्कर ये सब उसको दे देता है और उसको 100 रुपये दे देता है। उसको लगता है ये मुझे इतना राशन दिया और 100 रुपये भी दिया, हो सकता है ये और बहुमूल्य हो। नहीं नहीं, आप हमारी वस्तु हमें वापस कीजिए, अभी हमारा इसको बेचने का मन बदल गया है। वो लेता है और इसको और आगे जाता है। फिर उसको एक सुनार की दुकान मिलती है, ज्वेलरी शॉप। तो वो क्या करता है, बोले सेठ जी आप इसको लेंगे क्या? तो सेठ जी उसको देखते हैं, बोले अरे ये तो बहुत ही बहुमूल्य हीरा है ये तो वो बोलता है हाँ ठीक है, हम खरीद लेंगे इसको, आपको क्या चाहिए इसके बदले? तो वो बोलता है दे दीजिए आपको जो देना है सेठ जी। तो उसको एक अंगूठी देता है सोने की और 5,000 रुपये दे देता है। उसको लगता है मुझे सोने की अंगूठी भी मिल गई और साथ में 5,000 भी मिल गए, हो सकता है ये बहुत बहुमूल्य हो। बोलते सेठ जी आप तो वो वस्तु मुझे वापस कर दीजिए, मेरा अभी इसको बेचने का मन बदल गया है, मुझे तो घर जाना है। वो वस्तु को लेता है, रात में उसको देखता है, सोचता है ये साधु जी ने क्या दिया, इसके तो इतने सारे दाम मिल रहे हैं मुझे। तो वो अपने घर की ओर चले जाता है और रात में सोचते सोचते सो जाता है। सुबह उठता है, फिर वो साधु महात्मा को ढूंढते हुए नदी किनारे पहुंचता है। तो साधु जी से बोलता है, महात्मा जी ये बहुत बहुमूल्य है, इसके सभी लोग ने मुझे अलग अलग दाम दिए। सब्जी वाले ने मुझे सब्जी फल
और कुछ पैसे दिए, फिर किराने वाले को दिया तो उसने मुझे किराना सामान दिया और कुछ पैसे देने का बोल रहा था। फिर मैं एक सुनार के पास गया तो उसने मुझे सोने की अंगूठी और 5,000 रुपये देने का कहा। तो मुझे लगा कि ये बहुत बहुमूल्य चीज़ है, क्या है, आपने क्या दिया मुझे। फिर साधु जी उसको बोलते हैं कि देखो बच्चा, अभी तक तुमको नहीं पता था कि ये क्या है, ये एक बहुमूल्य हीरा है और इसकी कीमत सही किसने लगाई? सुनार ने, जो ज्वेलरी शॉप वाला है उसको इसकी सही कीमत पता थी, इसलिए उसने आपको सोने की अंगूठी और 5,000 दिए। किराने वाला इसका सही दाम नहीं जानता था, इसलिए उसने तुमको थोड़ा राशन दिया और 100 रुपये देने का कहा। सब्जी वाला भी इसको नहीं जानता था कि ये क्या बहुमूल्य वस्तु है, तो उसने आपको 50 रुपये दिए और कुछ सब्जी लेने का कहा। तो इस चीज़ से आपको समझ आया कि आपका जीवन कितना बहुमूल्य है, आप इसको कितने में अपने बेचते हैं। जैसे कि आप अगर छोटा काम करेंगे तो आपको छोटा दाम मिलेगा, आप अगर अपने जीवन में कुछ बड़ा उद्देश्य लेके आगे बढ़ेंगे तो आपका बड़ा दाम लगेगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 100 रुपये में बेचेंगे इसको, 50 रुपये में बेचेंगे या 5,000 में बेचेंगे। तो आज आपको एक सीख मिलती है कि आपका जीवन बहुत अनमोल है और इसका दाम आपको लगाना चाहिए, ना कि कोई और आपका दाम लगाएगा तो आपको सही मूल्य नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन का आकलन कीजिए, आप किस चीज़ में सर्वश्रेष्ठ हैं और उसके लिए आगे बढ़िएगा, तभी आपको आपके जीवन का सही मूल्य मिलेगा। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं योगाचार्य डॉक्टर मोहित तबर, एक योग शिक्षक हूँ, एक योग प्रशिक्षक हूँ। ऐसे ही आपको नई नई कहानी के साथ मिलते रहूँगा। धन्यवाद।